कहानी शुरू होती है। हमें जिया को दिखाया जाता है, उसके हाथ में एक पेंडेंट होता है। उसको लिए वो रूम के बाहर खड़ी होती है। जिया बहुत ही एक्साइटेड थी कि 18 साल के बाद वो अपने माँ बाप से मिल रही थी। अब जिया बड़ी हो चुकी थी, उसे आइडिया भी नहीं था कि उसके पेरेंट्स अब कैसे दिखते होंगे। अब हमें जिया का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें मिया नाम की लड़की जिया से कहती है कि तुम्हारे डैड और मम्मी रूम में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम उस रूम में चली जाओ। लेकिन जाने से पहले मिया जिया को नशे की गोली दे देती है, क्योंकि मिया जिया से बहुत ही नफरत करती थी, जबकि ये दोनों ही बचपन की फ्रेंड होती हैं। लेकिन मिया अब जिया की हर चीज पर कब्जा करना चाहती थी। अब जिया जब रूम में जाती है तब वो नशे में होती है। जैसे ही दरवाजे को नॉक करती है, दरवाजा खुलते ही हमें हमारा हीरो ली जिया को अपनी तरफ खींचते हुए नजर आता है। जिया उसे कहने लगती है कि अरे तुम कौन हो, मुझे जाने दो, मैं तो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन वो सब तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। अब जिया की ये बात सुनकर ली कहता है, अच्छा तो तुमने जो मेरा नुकसान कराया है उसका क्या, हमने तो इसके लिए ही पैसे दिए हैं और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, ऐसे कैसे हो सकता है। यह सब कहते हुए उसकी गर्दन पर वो हाथ रखता है। तभी जिया का बटरफ्लाई वाला मार्क उसे नजर आता है। ये देखते ही ली उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। ये कहते हुए उसे बेड पर पुश कर देता है। जिया अपने साथ ये सब होता देख बहुत ही घबरा जाती है और उसे मना करने लगती है, लेकिन ली है कि उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिया की जब आँख खुलती है तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उसे उसके मॉम डैड भी नहीं मिले थे और इज्जत आबरू भी उसकी अब लुट चुकी थी। अब जिया रोते हुए उठ जाती है और पेंडेंट को वहीं पर गेट के बाहर छोड़कर अपने गम में डूबी आगे बढ़ने लगती है। उसे जाते हुए मिया देख लेती है। तभी वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारा काम हो गया। मिया किसी से मिली होती है। मिया जिस आदमी से कह रही होती है कि काम हो गया, वो आदमी मिया से कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, जबकि मैंने तुमसे पहले ही कह रखा है तुम्हें वही करना है जो मैं चाहूँ, और जो मैं ना चाहूँ उस काम की तरफ तुम जा भी नहीं सकती हो। लेकिन मिया को उस आदमी की बात कहाँ समझ में आने वाली, क्योंकि मिया के दिमाग में तो जिया को बर्बाद करने वाली आग जो लगी होती है। अब कॉल कट होते ही मिया उस पेंडेंट के पास जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, इस भूतनी को मैं मजा चखा कर रहूंगी, इसकी जिंदगी इस पर अजाब न बना दी तो मैं भी मिया नहीं हूँ। अब तक के जिया के साथ जो हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था, अब और भी उसे मैं बर्बाद कर दूंगी। मिया को लग रहा था कि जिया किसी रैंडम बंदे के साथ इंटीमेट हुई थी, लेकिन मिया की चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है। जब मिया को ये बात पता चलती है कि जिया जिसके साथ इंटीमेट हुई है वो तो चाइना के सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ है। अब वो गुस्से में कहने लगती है, जिया की तकदीर तो हमारे सोच से भी आगे चल रही है, इसकी किस्मत तो देखो, इसे मिला भी तो सीईओ मिला, कोई छोटी पोजीशन का बंदा इसे क्यों नहीं मिला। यही सब सोचकर मिया गुस्से में जिया के साथ खुद को भी बुरा भला कहने लगती है। तभी यहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं जो कि मिया से कहते हैं कि ये पेंडेंट तुम्हारा है या फिर किसी और का है। मिया तो पहले से ही गुस्से में थी, इसलिए वो कह देती है कि पेंडेंट मेरा हो या किसी और का, तुम होते कौन हो ऐसा पूछने वाले, वैसे भी ये तो मेरा है। ये सुनकर सारे ही गार्ड नीचे झुक जाते हैं और मिया को सलामी देने लगते हैं। ये बॉडीगार्ड जिया के मॉम डैड ने भेजा होता है। वो सब कहने लगते हैं कि ये पेंडेंट हमारी मैम का ही है, जो कि 18 साल से खोई हुई हैं और आज हमें आप मिल ही गई। इस तरह गार्ड को लगने लगा था कि मिया ही जिया है। इस तरह मिया को जी फैमिली की इकलौती वारिस बना दिया जाता है। अब मिया बहुत ही खुश हो जाती है कि वो तो दोनों तरफ से जिया को ले डूबी, इज्जत की भी वो बेचारी ना हुई और माँ बाप की भी ना हो सकी। मिया की किस्मत अचानक से ही चमक जाती है, उसे अमीर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता था और मिया की ये चाहत भी पूरी हो जाती है, जो कि जिया की हर जगह को वो लेना चाहती थी और अब उसे मिल गई थी। अब से शिफ्ट होता है, हमें 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिया प्रेग्नेंट होती है और मिया उसे किडनैप कर लेती है और किडनैप करके उसे हॉस्पिटल ले जाती है। फिर जिया से कहती है कि क्यों तुम्हें हर अच्छी चीजें मिलती हैं,
क्यों तुम्हें मॉम डैड ज्यादा प्यार करते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, ये दोनों कजन होती हैं। मिया ये सब बातें कहते हुए जिया को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। फिर कहती है कि अब मैं तुम्हें मार कर अपना बदला ले लूंगी और तुम्हारे बच्चे की माँ बनकर रहूंगी। डॉक्टर को पैसे इन सब के लिए मिया ने पहले से ही दिए होते हैं। अब जिया से कहती है कि मरने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, वो ये कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें तलाश कर लिया है, लेकिन अफसोस कि उन्हें जिया नहीं मिया मिली है और अब वो सारी उम्र इस बात से अनजान रहेंगे कि उनकी असली बेटी तो उन्हें मिली ही नहीं है। खैर अब डॉक्टर जिया के बच्चे को निकाल कर मिया को दे देता है। फिर वो जिया को पहाड़ी के नीचे फेंक देती है। जिया रोते हुए घने जंगलों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बेबी बॉय हमें नजर आता है जो कि भाग रहा होता है और भागते हुए वो बच्चा जिया के सामने आ जाता है, जिस वजह से जिया और उस बच्चे की टक्कर हो जाती है। जिया बच्चे को पकड़कर उसे कहने लगती है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोटें तो नहीं आई हैं। बच्चा इशारों में बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो बच्चा बोल नहीं सकता था। ये देखकर जिया उसे रेस्टोरेंट लेकर चली जाती है। बच्चे से कहने लगती है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर हैं, क्या आप बता सकते हो। जिस पर वो बच्चा बताता है कि मॉम नहीं है, सिर्फ डैड ही है। तभी हमें बच्चे के फादर ली को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही गुस्से में होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को हर तरफ तलाश कर रहा होता है। वजह ये होती है कि बच्चा गुस्से में घर से बाहर चला गया था, लेकिन ली बच्चे की लोकेशन पाकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और जिया के साथ बच्चे को देखकर ली कहता है कि तुमने मेरे बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कैसे की। जिस पर जिया कहती है कि कैसे घटिया बातें कर रहे हो, मैं क्यों तुम्हारे बच्चे को किडनैप करने लगी। अरे मैं तो खुद इस बच्चे से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछ रही हूँ, ये तो हमें रास्ते में ही मिल गया था। ली बच्चे को लेने लगता है, जिस पर जिया कहती है कि तुम बच्चे को नहीं ले सकते हो, क्या पता तुम खुद ही एक किडनैपर हो। ये सुनकर वो पुलिस की धमकी देने लगता है। जिया भी पुलिस को बुलाने की बात कहती है, जिस पर ली का असिस्टेंट कहता है कि मैम ये सर का ही बेटा है। अब ये कंफर्म करने के लिए बच्चे के सेल फोन से फादर को कॉल करने के बाद ली का फोन जब बेल करता है, तब जिया श्योर हो जाती है कि यही इसका फादर है। इस तरह वो बच्चे को ली के हाथों सौंप देती है। यही समय बच्चा डर की वजह से बेहोश हो जाता है। अब उसे डॉक्टर के पास ले जाने पर होश आता है और डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहता है कि बच्चा ठीक है, लेकिन ली की नजर में बच्चा ठीक नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में था और फादर से जिद किए जा रहा था कि उसे जिया से मिलना है और जब तक वो आंटी नहीं आएंगी मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। दूसरे सीन में हम देखते हैं ली का भाई कहता है कि हमें उस लड़की को ढूंढना पड़ेगा। इधर जिया एक इंटरव्यू के लिए चली जाती है और सिलेक्शन होने के बाद अगले दिन वो ज्वाइन करने के लिए कंपनी पहुंच जाती है। ये कंपनी किसी और की नहीं ली की ही होती है और वही बच्चा जिया को वहाँ पर नजर आता है। बच्चा जैसे ही जिया को देखता है, भागते हुए जिया के पास आकर पीछे छिप जाता है। अब यहाँ पर न्यू एंट्री होती है पीपी की, जो कि जिया को देखते ही कहती है कि तुम कौन हो। फिर कहती है कि क्या तुम ली की मिस्ट्रेस हो, जिस पर जिया शांत होती है। तभी पीपी कहती है कि ओह ये बात है, वैसे देखने में तो बहुत ही करीब लग रही हो। ये कहते हुए बच्चा लेने लगती है। बच्चा है कि पीपी के पास नहीं जाता। ये सब हो ही रहा होता है कि तभी ली का असिस्टेंट यहाँ पर आ जाता है। वो पीपी को मना करता है कि तुम इस तरह से किसी से बात नहीं कर सकती हो, क्योंकि बेवजह पीपी जिया को बहुत गंदा बोल रही थी। अब वो यहाँ से चली जाती है और जिया बच्चे को लेकर ऑफिस में चली जाती है। बच्चा जिया के पास जब भी होता है तो वो बहुत ही खुश होता है। बच्चा खाते हुए अचानक बेहोश हो जाता है, क्योंकि बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तभी ली यहाँ पर आ जाता है। वो जिया से कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया। अब वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर जैसे ही बच्चे को इंजेक्शन लगाते हैं, बच्चा डरने लगता है। तभी जिया आगे बढ़ती है और बच्चे से कहती है कि मेरा बेटा तो अब बहुत बड़ा हो गया है और अच्छे बच्चे डरते नहीं हैं छोटे से इंजेक्शन से। जिया की बात सुनकर बच्चा इंजेक्शन लगवा लेता है। अब जिया और बच्चे की ये दोस्ती देख
ली हैरान हो जाता है कि ये इसके साथ इतना खुश कैसे है। खैर अब जिया बच्चे की केयर करने लगती है। ये देखकर ली को और भी अच्छा लगने लगता है। बच्चे के सोने के बाद जिया भी सोने लगती है। ये देखकर ली अपने कोट को जिया पर डाल देता है। तभी वो जिया के गले पर बटरफ्लाई वाला मार्क देख लेता है। ये देखकर वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। 5 साल पहले वो जिस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था ये वही लड़की है। खैर अब ली का दिमाग चलने लगता है और वो कॉल करता है और जिया के बारे में पता लगाने की बात कहता है। अब यही बात लड़के की माँ को जब पता चलती है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पर मियाँ जिया को देखकर शॉक हो जाती है कि ये जिंदा कैसे हो सकती है। उस रात तो उसे मर जाना चाहिए था। खैर मियाँ जिया से कहती है कि उसका बेटा कैसा है, जिस पर जिया कहती है बच्चा तो ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। अब तुम अपने बच्चे की केयर करो। वैसे भी बेटे के साथ ज्यादा दिन तक रह नहीं सकती हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ये कहते हुए जिया यहाँ से चली जाती है, लेकिन मियाँ काफी डर जाती है इस बात को लेकर कि कहीं जिया को पता न लग जाए कि ये उसी का बच्चा है, तब क्या होगा। मियाँ दुश्मनी के बाद छोड़ इस राज को राज बनाकर रखने का प्लान बनाने लगती है। दूसरी तरफ जिया अपने मॉम डैड की तलाश कर रही होती है और तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वुमेन के पास आती है, जहाँ पर बोलती है कि मैं वही लड़की हूँ जो आपसे बात की थी कि क्या मेरे मॉम डैड के बारे में आपको कुछ पता लगा है। अब वो लेडी कुछ बोलती कि उससे पहले उसके पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़ते ही वो जिया को चाय देती है जिसमें नशे की गोली होती है, जिसके बाद जिया बेहोश हो जाती है। अब वो लेडी मियाँ को कॉल करके कहती है कि तुम्हारा काम हो चुका है, यानी कि वो मैसेज जो आया था वो मियाँ का ही होता है। दूसरी तरफ ली के बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर मियाँ फौरन ही बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और इधर जिया के बेहोश होने के बाद उसके पास एक आदमी भेज दिया जाता है जो कि उसे होटल ले जाता है। जैसे ही वो जिया को टच करता है तभी जिया होश में आ जाती है। वो उस आदमी को धक्के मार कर वहाँ से भाग निकलती है। तभी यहाँ पर ली आ जाता है क्योंकि वो हर तरफ जिया को सर्च कर रहा था, क्योंकि जिया ने कहा होता है कि अब से वो उसके बेटे की केयर करेगी, लेकिन वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। अब ली जिया को देखकर उसके पास जाता है और कहने लगता है कि तुम ऐसे कैसे भाग रही हो, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बेटे का ख्याल करोगी, लेकिन तुम तो उसके पास गई तक नहीं। अरे तुम्हें अंदाजा है कि मैं तुम्हारी इस लापरवाही का क्या फल दे सकता हूँ। तभी जिया कहती है कि प्लीज हमें बचा लो। तभी वो आदमी यहाँ पर आ जाता है जो कि जिया को रूम में टच कर रहा था। अब उसको देखकर ली कहता है कि मिस्टर गो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सुनते ही गो की नजर ली पर जा पड़ती है। तब वो कहता है कि बॉस आप यहाँ पर कैसे। जिया उस आदमी के बारे में ली से कहने लगती है। तभी वो आदमी ली से कहता है कि किसी ने हमसे इसे बेच रखा है, इस तरह ये मेरी हो गई, बेहतर है कि आप इस मसले से दूर ही रहें। लेकिन ली गु को खामोश कराकर यहाँ से भगा देता है। इस तरह जिया की जान उस तेंदुए से बच जाती है। अब ली और जिया होटल रूम में जाते हैं, जहाँ पर ली जिया से कहता है कि आज से पहले हमारे बीच कुछ हुआ था। जब से हमने तुम्हें देखा है मुझे ये फील होता है कि तुम मेरे बहुत ही करीब हो। लेकिन जिया नशे में होती है, इसलिए वो ली की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और उसे किस करने लगती है। ये देखकर ली उसे शावर दे देता है जिससे कि जिया का नशा उतर जाए और वो बात क्लियर कर दे, लेकिन जिया का नशा उतरने का नाम नहीं ले रहा था। ये देखकर ली भी हार जाता है और जिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। अब जिया अगली सुबह जब उठती है तब उसे कुछ बातें याद रहती हैं, लेकिन ये भूले हुए ख्वाब की तरह होती हैं। तभी ली टॉवल में उसे नजर आता है। वो ली से पूछ लेती है कि क्या हुआ था, जिस पर वो कहता है कि देख लो क्या हुआ था। ये देखकर जिया काफी तेज चिल्लाती है क्योंकि उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उसकी आवाज सुन ली उसे चुप करा देता है। तभी वहाँ पर वो बच्चा दौड़कर आ जाता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है कि उसकी मॉम वापस आ गई हैं। बच्चे के साथ ली का भाई भी होता है
है। वो जिया को देखकर बहुत खुश होता है और ली से कहने लगता है कि वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तभी ली उसे कुछ रिपोर्ट देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ली जिया को अपने ऑफिस में बुला लेता है और कहने लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दो। ये देखकर जिया कहती है कि सॉरी, मैं यहाँ पर सेक्रेटरी का काम करने के लिए आई थी, पर नैनी का नहीं। जिस पर ली कहता है कि ठीक है, योर चॉइस, बट तुमने नैनी बनने से अगर इनकार कर दिया तो मैं कल रात वाली बात हर जगह पर बता दूंगा। ये सुनकर जिया के होश उड़ जाते हैं। अब तो हाँ करने के सिवा जिया के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। अब वो ली से कह देती है कि तुमने चीटिंग की है, एक भोली भाली लड़की का फायदा उठा रहे हो। खैर, मैं इस काम के लिए राजी हूँ। अब नेक्स्ट डे जिया काम पर चली जाती है जहाँ पर ली की माँ होती हैं। वो जिया से कहती है कि तुम यहाँ पर काम कैसे करोगी, क्या तुमको काम करना आता है? मैं ली की माँ हूँ। ली की माँ उस गरीब को बहुत ही परेशान करती है क्योंकि वो जिया को जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो जिया को बहुत बुरी भली बातें सुना देती है, जैसे कि तुम जैसे लड़कियां मर्दों को फंसाती हो फिर घर को बसाती हो। ये कहते हुए ली की माँ जिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी जिया उस लेडी के हाथ को पकड़ लेती है और तभी यहाँ पर ली आ जाता है। वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और बच्चा भी छुप कर ये सारी बातें देख रहा होता है। वो ली को बता देता है कि सारी दादी की ही गलती है, इन्होंने जिया से बहुत ही बदतमीजी की है, मामा ने तो कुछ भी नहीं कहा है। यह सुनकर ली बच्चे और जिया को भेज देता है। साथ ही माँ से भी कह देता है कि प्लीज आप भी यहाँ से चली जाएं और दोबारा यहाँ पर नजर मत आएं। अब हमें पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर मियाँ ली के पास आती है और कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे की माँ हूँ। जिस पर ली कहता है कि मेरा बेटा खुद तुमको माँ नहीं मानता है तो मैं कैसे मान लूँ, जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर मियाँ गुस्से में लाल हो जाती है। खैर, इस पार्टी में जिया भी आई होती है। जिया जल्दी में जा रही होती है, तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है। जिया के हाथ में एक ड्रिंक होती है जो कि उसके कोट पर गिर पड़ती है। अब जिया उस आदमी से माफी मांगने लगती है, साथ ही उस आदमी का कांटेक्ट नंबर भी ले लेती है जिससे कि इस कोट की धुलाई करके उसे बेच सके। वो आदमी जैन जो कि जिया की बातें सुनता ही रह जाता है और मन ही मन उसे शक होता है कि कहीं ये मेरी बहन तो नहीं है। वो एकदम से इन बातों में खो जाता है। लेकिन दोनों को बातें करता हुआ दूर से जब देखता है तब उसे बहुत ही जेलस फील होता है क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं था कि जिया किसी से भी बात करे। तभी जैन कॉल करके जिया के बारे में पता करने की बात कहता है कि मुझे शक है कि वो मेरी बहन है, लेकिन फोन पर दूसरे साइड से आवाज आ रही थी कि नहीं, वो तुम्हारी बहन नहीं हो सकती है। तभी ली जिया के पास आता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हें टहलते हुए ना देखूं, बस एक ही जगह पर खड़ी रहना। ये सुनकर जिया कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इन दोनों की बातें और करीबी मियाँ को देखकर बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मियाँ अपनी एक फ्रेंड को जिया के पास भेज देती है। वो जिया की बहुत ही इंसल्ट करती है, लेकिन जिया भी उस लड़की की और इंसल्ट कर देती है। जिया की बात सुनकर सारे ही लोग हंसने लगते हैं। इस तरह वो लड़की अब जिया से बदला लेने की बात सोचने लगती है। दूसरी तरफ जैन जिया को बुला लेता है और पेंडेंट के बारे में पूछने लगता है, जिस पर जिया कहती है कि वो पेंडेंट तो मेरे पास नहीं है लेकिन पहले हुआ करता था। जिस पर जैन कहता है कि मुझे शक था कि तुम मेरे रिलेटिव हो। खैर सॉरी, अब मैं दोबारा से आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। जिस पर जिया ओके कहकर वहाँ से चली जाती है। अब जिया जब बाहर जाती है तब मियाँ और उसके फ्रेंड मिलकर जिया का कार एक्सीडेंट करा देती हैं। जिया का बहुत खून बह जाता है। जैन जल्दी से जिया को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। अब ये बात ली को जब पता लगती है तो वो भी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब डॉक्टर कहने लगते हैं कि जिया का काफी खून निकल चुका है, अब उसे खून की जरूरत है। अब ली हस्बैंड बनकर पेपर पर साइन कर देता है, जिसके बाद जिया का ऑपरेशन होता है और वो ठीक हो जाती है। अब जैन ठीक होने के बाद उससे मिलता है। इसी वक्त वो जिया का एक बाल ले लेता है। अब जैन जब घर जाता है अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है, मुझे पता है ये
ये सब काम तुमने ही कराया है, मैं इसके तहत तक जाऊंगा, अगर ये काम तुम्हारा ही होगा तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर हम देखते हैं मियाँ की फ्रेंड जिया को मारने के लिए जाती है, लेकिन बच्चा ये सब देखकर चिल्लाने लगता है। वो आवाज सुनकर डर कर यहाँ से भाग जाती है। अब वो बच्चा डैड के पास जाकर कह देता है कि मम्मा खतरे में है। वक्त गुजरता है, जिया रिकवर हो जाती है और बच्चा जिया के साथ घुल मिल जाता है। अब एक दिन मियाँ और उसकी फ्रेंड बच्चे को किडनैप कर लेती हैं। ये देखकर जिया बहुत ही परेशान होती है, फौरन ही घर जाती है। मियाँ को देखती है कि वो नाटक कर रही होती है, मेरा बेटा गायब हो गया है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जिस पर जिया कहती है कि अगर वो तुम्हारा बेटा होता तो तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ती। ये सुनकर मियाँ ऐसा रिएक्ट करती है कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। ये देखकर जिया को शक हो जाता है कि पक्का ये उसकी औलाद नहीं है। तभी ली यहाँ पर आ जाता है। अब मियाँ नाटक करने लगती है कि हाय मेरे बच्चे को बचा लो, उसे कहीं से भी तलाश करके लाओ। अब सारे लोग उसे तलाशने के लिए बाहर निकल जाते हैं और जिया को बच्चा मिल जाता है। तभी एक गुंडा आता है, जिया के सर पर मार कर उसे बेहोश कर देता है और तभी वहां पर ले आ जाता है। अब जिया को लेकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका बेटा बहुत ही टेंशन में आ चुका था, जिसकी वजह से वो भी बेहोश हो जाता है। तभी जिया को होश आता है। वो बेटे से मिलने की बात कहती है, लेकिन ली जिया को बच्चे से मिलने नहीं देता है। और ली को अब ये भी पता चल चुका था कि जिया वही लड़की है जिससे वो 5 साल पहले होटल में मिला होता है। लेकिन ली अपने असिस्टेंट से कह देता है कि ये बातें बाहर किसी को भी पता ना लगे, क्योंकि हमें और भी क्लियर करना है क्या सच में ये वही लड़की है या फिर कोई और है। तभी जिया फोन लेकर ली के पास आती है और रिपोर्ट दिखाने लगती है। कहती है कि ये देखो, ये किसका काम है, ये सब मियाँ का काम है। वो तुम सबसे गेम खेल रही है, उसे अपने घर पर मत आने दो, उसके चालबाजियों को समझो। और तो और तुम्हारा बेटा भी उसे पसंद नहीं करता है। जिया के बात सुनकर ली खामोश हो जाता है और अपने बेटे के पास चला जाता है, जहाँ पर बच्चा जिद कर रहा होता है कि उसे उसकी माँ से मिलना है। तभी जिया यहाँ पर आ जाती है। ली जिया से कहता है कि जब से तुम आई हो मेरे बेटे के साथ ऐसा वैसा हो रहा है, आखिर क्यों तुम दोबारा से हमारी जिंदगी में आई हो, अरे तुम चली क्यों नहीं जाती हो। ये सुनकर जिया जाने लगती है। तभी जैन जिया से मिल जाता है और कहता है क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कुछ भी नहीं हुआ है। इधर मियाँ ली के पास आती है और बच्चे के बहाने रुक जाती है और फिर क्या ली के क्लोज आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ली उसे हटा देता है और कहता है कि तुम बच्चे की माँ नहीं हो, ये बात अब क्लियर हो चुकी है और तुम टोटली फ्रॉड हो। अब तक हम सब से तुमने झूठ बोला है। इसी बात पर गुस्सा करके मियाँ को यहाँ से भगा देता है और खुद जिया के पास जाता है। उससे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम ही इस बच्चे की माँ हो, ये बात क्लियर हो चुकी है। यही कहते हुए ये दोबारा से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिया ली की कुछ हॉट पिक्स ले लेती है। फिर ली के जागने के बाद उसे ब्लैकमेल करने लगती है। कहती है कि मैं जो कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा, वरना इन फोटोज को मैं वायरल कर दूंगी। कुछ दिन पहले नैनी बनने के लिए तुमने भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही किया था, ऐसे ही ब्लैकमेल किया था। ये सुनकर ली हंसने लगता है। तभी ली कहता है कि बच्चों जैसी बात मत करो, जबकि तुम तो खुद ही एक बच्चे की माँ हो। ये सुनकर जिया कहती है कि कौन सा बच्चा, जिस पर ली कहता है कि मेरा बच्चा, तभी तो वो तुम्हारे पास इतना खुश रहता है। जिया ये सुनकर शॉक हो जाती है और साथ ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो तो जानती थी कि उसका बच्चा तो मर गया है। खैर कुछ देर के बाद जिया को होश आता है तो वह बेटे के पास जाती है और उससे माफी मांगती है कि अब तक वो माँ की तरह उसके पास ना रह सकी थी, माँ का प्यार उसे ना दे सकी थी, ना ही उसे बचपन दे सकी। अब बच्चा इशारों में कहता है कि कोई नहीं मम्मा, हमने आपको माफ किया, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, असल गलती तो किस्मत की है जिसने हमें आपसे दूर रखा। अब जिया बच्चे के लिए हद से ज्यादा केयर करने लगती है, जबकि वो खुद भी अभी रेस्ट पर होती है। अब कुछ दिन के बाद जिया
जिया बाहर जाती है तभी मिया जिया को किडनैप कर लेती है। जिया कहती है कि तुम ऐसा बार बार मेरे ही साथ क्यों कर रही हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अपनी बहन की तरह तुम्हें समझती हूँ, क्यों तुम ऐसा मेरे साथ कर रही हो मिया। ये सुनकर मिया हंसने लगती है फिर कहती है उस रात तुम्हारे मॉम डैड आए थे लेकिन तुम उनसे मिल ना सकी। ये सुनकर जिया कहती है तुम जैसी बुरी लड़की मैंने आज तक कहीं पर नहीं देखी। तभी यहाँ पर ली आ जाता है। ली कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं दे सकता हूँ लेकिन जिया को मिया छोड़ दो। जिस पर मिया कहती है इतने दिन से मैं तुम्हारे पास हूँ तब तो ये मोहब्बत तुमने मेरे लिए नहीं दिखाई, फिर इसके लिए इतनी मोहब्बत कहाँ से लाए हो। अब तक तो शायद मैं इसे छोड़ भी सकती थी लेकिन अब तो इसे मरना ही होगा। ये कहते हुए चारों तरफ पेट्रोल फेंकने लगती है और फिर आग लगाकर हंसने लगती है। ये देखकर ली काफी डर जाता है और भागते हुए जिया के पास जाता है और उसे बचा लेता है लेकिन आग की लपटें जिया को जख्मी कर चुकी थी। अब हॉस्पिटल का सीन हमें दिखाया जाता है। जिया को काफी देर के बाद होश आता है। जिया कहती है मैं कहाँ हूँ। ये सुनकर वहीं पर बैठी एक ओल्ड लेडी हंसने लगती है कि शुक्र है कि तुम्हें होश आया। वो उस औरत की आवाज सुनकर पहचान जाती है कि ये मेरी माँ है। वहीं पर मॉम डैड भाई सारे ही लोग मौजूद होते हैं। जैन भी जिया का भाई होता है। तभी जिया को याद आता है कि ली कहाँ पर है। वो भागते हुए उसके घर जाती है लेकिन घर में कोई नहीं होता सिवाय अंधेरे के। जिया ये देखकर रोने लगती है और उसे लगने लगा था कि ली इस दुनिया से जा चुका है। तभी आतिशबाजी का धमाका जिया के कानों में आ पड़ता है। जिया जैसे ही पलटती है तब वो देखती है ली और उसके बेटे खड़े हुए हैं और ली जिया को प्रपोज करता है। साथ ही कहता है कि क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहोगी, जिस पर जिया हाँ कहती है। रोती आंखें, होठों पर मुस्कुराहट, सब खोकर अचानक सब मिलने की खुशी। जिया की आंखों में ये चमक होती है। बच्चे, हस्बैंड, ससुराल, मायका, सब कुछ अब जिया को मिल चुका था और इसी खुशी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दमदार मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।